वोकैबुलरी सीरीज की ये क्लास 6 है जिसमें हम इंग्लिश वर्ड्स सीख रहे हैं। और इंग्लिश बोलना हमने कहाँ से स्टार्ट किया है? वर्ड से, सेंटेंसेस से नहीं, वर्ड से। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आप एक वर्ड यहाँ पर देखें, एल्स, ELSE, इसे एल्स पढ़ेंगे, ठीक है। हु यानी कि क्या होता है? कौन। और एल्स यानी कि और, एल्स यानी कि और। जहां पर भी आप एल्स देखें वहां पर आपको ट्रांसलेट क्या करना है? और। हु एल्स, और कौन। हाउ एल्स, और कैसे। वाई एल्स, और क्यों। व्हाट एल्स, और क्या। व्हाट यानी क्या होता है? क्या। वाई यानी क्यों। हाउ यानी कैसे। ये सब बताए जा चुके हैं। when यानी कि कब। when else, और कब। where else, और कहां। हालांकि ये वोकैबुलरी सीरीज है, फिर भी मैं कुछ सेंटेंसेस बना देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। बस इन वर्ड्स पर बता देता हूं। देखिए, पहला है हु एल्स। हु एल्स यानी और कौन। कैसे आप बोल सकते हैं कि और कौन ये कर सकता है? आप कह सकते हैं, आपने कुछ किया और सामने आपके बहुत लोग हैं और आप कह सकते हैं कि और ये कौन कर सकता है। तो और कौन का सबसे पहले लें, हु एल्स। और सकता है के लिए आप क्या यूज करते हैं? कैन। और कौन ये कर सकता है? हु एल्स कैन डू दिस। हु एल्स कैन डू दिस। और कौन ये कर सकता है। और एग्जाम्पल देखें, और कौन आ रहा है? हु एल्स इज कमिंग। टीचर पूछते हैं कि और कौन इस आंसर को दे सकता है? हु एल्स कैन आंसर। और किसने तुम्हें गाली दी? हु एल्स अब्यूज्ड यू। अब्यूज्ड क्यों यूज किया? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। मैं एग्जाम्पल इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि अभी ये वोकैबुलरी की सीरीज है। फिर भी आगे देखें, हाउ एल्स यानी और कैसे। आप और कैसे ये पढ़ा सकते हैं? हाउ एल्स यानी और कैसे। कैन यू टीच, आप पढ़ा सकते हैं दिस, इसको। हाउ एल्स कैन यू टीच दिस, आप और कैसे इसे पढ़ा सकते हैं। आप और कैसे इसको कर सकते हैं? हाउ एल्स कैन यू डू दिस, आप इसे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाउ एल्स कैन यू सॉल्व दिस। आप मैथ में ज्यादा यूज करते हैं इस सेंटेंस का, और आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? और कैसे। हाउ एल्स कैन यू सॉल्व दिस। व्हाट एल्स यानी कि और क्या। तुम और क्या कर सकते हो? व्हाट एल्स कैन यू डू। तुमने और क्या तुमने खरीदा? व्हाट एल्स डिड यू बाय। तुम और क्या खरीदते हो? तो फिर डू हो जाएगा। व्हाट एल्स डू यू बाय। आगे है, तुमने और क्या देखा। और क्या, यहां पर क्या होगा? व्हाट एल्स। तुमने और क्या देखा? व्हाट एल्स डिड यू सी। तुमने और क्या खाया? व्हाट एल्स डिड यू ईट। वहां पर और क्या है? व्हाट एल्स इज देयर। अगला वर्ड है व्हेन एल्स यानी कि और कब। आप बोलते हैं आप और कब आ सकते हैं, यानी आपके घर कोई टीचर आ रहा है और किसी दिन आप मसरूफ है और आप उससे कहते हैं कि आप और किस वक्त आ सकते हैं, कब आ सकते हैं। तब आप क्या कहेंगे? सबसे पहले और कब, इसका ट्रांसलेट करें। व्हेन एल्स कैन यू कम। आप और कब आ सकते हैं? व्हेन एल्स कैन यू कम। और आप कब फ्री हैं? व्हेन एल्स आर यू फ्री। और आप कब पढ़ा सकते हैं? व्हेन एल्स कैन यू टीच। और आप कब आएंगे? व्हेन एल्स विल यू कम। और आप कब यहाँ आएंगे? व्हेन एल्स विल यू कम हेयर। दोबारा भी लगा सकते हैं, अगेन। व्हेन एल्स विल यू कम हेयर अगेन। वेयर एल्स यानी कि और कहाँ। वेयर एल्स यानी कि और कहाँ। और आप कहाँ गए, यानी और आप कहाँ गए थे। वेयर एल्स डिड यू गो। वेयर एल्स डिड यू गो। और आप कहाँ रहते हैं? वेयर एल्स डू यू लिव। और आप कहाँ पढ़ाते हैं? वेयर एल्स डू यू टीच। और आप कहाँ ठहरेंगे? वेयर एल्स विल यू स्टे। आगे चलते हैं, होम यानी कि होता है किसे। होम इज और किसे।
विच यानी कि कौन सा, विच इज और कौन सा, हुज यानी कि किसका और किसका, हुज इज और किसका, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन मतलब होता है कितनी बार, हाउ ऑफन इज और कितनी बार, हाउ मच यानी कि कितना कितनी, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यानी ऐसा वर्ड जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, और कितना, हाउ मेनी एल्स और कितना। आगे नन एल्स और कोई नहीं, नोबडी एल्स और कोई नहीं, समबडी एल्स कोई और किसी और से, नोवेयर एल्स कहीं और नहीं या और कहीं नहीं, नोवेयर एल्स और कहीं नहीं। समथिंग एल्स, समथिंग यानी कुछ, एल्स यानी और, समथिंग एल्स कुछ और। आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, मुझे कुछ और दिखाइए, शो मी समथिंग एल्स। आगे है समवेयर एल्स, कहीं और, मैं कहीं और जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो समवेयर एल्स। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स यानी कुछ और नहीं और कुछ नहीं, एनीथिंग एल्स कुछ और या और कुछ या कुछ और भी, एनीथिंग एल्स। क्या तुम कुछ और भी चाहते हो, डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स। फिर आप जवाब क्या देते हैं कि मैं कुछ नहीं चाहता, आई वॉन्ट नथिंग एल्स। डोंट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसी में नेगेटिव सेंस पहले से मौजूद है। आगे हम चलते हैं अब कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड पे। तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से एल्स के यूज़ किस तरीके से आप कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर से कहूँगा कि आप वर्ड पर ध्यान दें। अभी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो एग्जाम्पल हार्ड पड़ गए होंगे, इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं देता। आगे चलकर मैं एग्जाम्पल दूंगा और काफ़ी अच्छे अच्छे सेंटेंसेस भी, और इन्हीं सब वर्ड को मैं लूँगा। फाइनल, फाइनल यानी, और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करने हैं तो दूसरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाएं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें इसके साथ साथ, ठीक है। ये तो बहुत ज़रूरी है, ये जो सीरीज है वर्ड से स्टार्ट करने के लिए। फाइनल, ध्यान से इसे फाइनल कहना है। बहुत सारे लोग फ को सही से नहीं कह पाते, अक्सर वीडियो में मैंने बताया है फाइनल, फ, ठीक है, फाइनल नहीं कहना है आपको, फाइनल। ऊपर के दांत को नीचे के लिप्स में आप टच करें तो फ का साउंड निकल जाएगा इजिली, फ, ठीक है, फाइनल। और जब आप दोनों लिप्स को टच करते हैं, सिर्फ दोनों लिप्स को टच करते हैं, तब फ का साउंड निकलता है। टच करके देखिए, फ। ऊपर के दांत को नीचे के लिप्स में टच करें, फ, तो ये फ निकला, फ, फ, ठीक है। तो फ बोला करें, फाइनल। फाइनल यानी आखिरी, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, तो आप क्या कहेंगे, ये तुम्हारा फाइनल चांस है। आपने दो इंग्लिश के वर्ड बोल दी, एक तो फाइनल और एक चांस। आगे फाइनली, फाइनली यानी आखिरकार। आप क्या कहते हैं, आखिरकार तुम आ गए। आपको कहना क्या है, फाइनली तुम आ गए, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट यानी कि सही, वो करेक्ट कह रहा है यानी वो सही कह रहा है। करेक्टली यानी सही तरीके से। क्या मैंने तुम्हें सही तरीके से समझा दिया, आप क्या कहेंगे, क्या मैंने तुम्हें करेक्टली समझा दिया। तो सही तरीके को छोड़कर आप क्या कहेंगे, करेक्टली। वही मैं कह रहा हूं, स्टार्ट आपको कहां से करनी है, वर्ड से। मेन, मेन यानी कि मुख्य, जिसे हम मरकज कहते हैं उर्दू में। आगे मेनली, मेनली यानी कि मुख्य रूप से, आगे खास तौर से। मोस्ट, मोस्ट यानी सबसे ज्यादा। मोस्टली अधिकतर, ज्यादातर। आप बोलते हैं तुम ज्यादातर क्या करते हो, दिन भर तुम ज्यादातर क्या करते हो। मोस्टली तुम दिन में क्या करते हो, देखें एक वर्ड बोला, मोस्टली तुम दिन भर क्या करते हो, दिन में क्या करते हो मोस्टली। तो कोशिश करें, वर्ड स्टार्ट करें वर्ड से। आगे पेशेंस, पेशेंस यानी सब्र। तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है, तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंटली यानी सब्र से, पेशेंटली काम लो, सब्र से काम लो, पेशेंटली। रिसेंट, रिसेंट यानी हाल ही का। रिसेंटली यानी हाल ही में, थोड़े दिन पहले। हाल ही में मैं गांव गया था, आपको कहना क्या है, रिसेंटली मैं गांव गया था। पूरा सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं अगर आ रहा है आपको तो। रिसेंटली आई वेंट टू विलेज, लेकिन अभी आपको वर्ड पर ही रहने हैं। आगे ऑनेस्ट यानी ईमानदार, वो ऑनेस्ट है, ठीक है, वो ऑनेस्ट है। ऑनेस्टली ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से, ईमानदारी से काम किया करो, ऑनेस्टली काम किया करो, ठीक है। केयरफुल यानी सावधान, खबरदार, ठीक है। केयरफुल सतर्क हो जाओ, सावधान। केयरफुली सावधानी से,
इस काम को केयरफुली करना। नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि जो नॉर्मल हो, मामूली, ठीक है, नॉर्मल, मामूली, नॉर्मली, सामान्य रूप से, नॉर्मली वो यहाँ पर नहीं आता है, नॉर्मली वो यहाँ पर नहीं आता है। आगे है फॉर्चुनेटली यानी कि किस्मत से। फॉर्चुनेटली तुम मिल गया मुझे यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली उसी का अपोजिट है, यानी बदकिस्मती से। बदकिस्मती से मैं घर से वो सामान लाना भूल गया। अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट दैट थिंग्स। अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली को सिर्फ यूज करें। आगे रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार। मैं रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ, जिम्मेदार इंसान हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ। तो आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं अच्छे अच्छे वर्ड्स जो डेली यूज होते हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप इसे लिखें, ठीक है, नोट्स ना मांगे, आप इसे लिखें कॉपी में, इसलिए कि नोट्स लेंगे वो आपके मोबाइल में जमा हो जाएंगे, ठीक है। और वो चीज़ नहीं करनी है आपको। वीडियो देखनी है, चाहे एक मरतबा देखें चाहे 2 मरतबा देखें, जितने मरतबा में समझ में आता है देखें, कॉपी में लिखें। उससे क्या होगा कि आपकी स्पेलिंग सही होगी, आपकी राइटिंग सही होगी, और दूसरी चीज़ वो आपको याद हो जाएंगी वो वर्ड, और उसके बाद यूज़ करें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं तो आपको नहीं आएंगे। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको निभाना है, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। आगे है क्विक। क्विक यानी जल्दी, क्विक यानी जल्दी, क्विकली यानी कि जल्दी से, जल्दी जल्दी, तेज़ी से, शीघ्रता से, तीव्रता से, फुर्ती से, फौरन, ये सारे मीनिंग आ जाएंगे, ठीक है। टेम्पररी, टेम्पररी यानी कुछ ही समय के लिए, जो कुछ ही समय के लिए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेम्पररी। हमारी ज़िंदगी भी क्या है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, कुछ ही सालों की है ना, थोड़े वक्त के लिए है। अगला वर्ड है टेम्पररी यानी अस्थायी रूप से, जो कुछ ही देर के लिए हो। अगला वर्ड है टीज। टीज यानी चिढ़ाना। तुम मुझे टीज क्यों कर रहे हो, चिढ़ा क्यों रहे हो। टॉक यानी बात करना। डिफीट यानी हराना, उसने मुझे डिफीट कर दिया। नीड यानी ज़रूरत, ज़रूरत होना, उसे मेरी नीड है। रिटर्न, रिटर्न यानी लौटाना, तुमने मेरा कलम क्यों नहीं रिटर्न किया। मैरी, मैरी यानी शादी करना। चाइड, चाइड यानी डांटना। कैच, कैच यानी कि पकड़ना। हैपन, हैपन यानी होना। स्टैंड, स्टैंड यानी खड़ा होना। प्रूव, प्रूव यानी साबित करना, सिद्ध करना। कंप्लीट, कंप्लीट यानी मुकम्मल करना। टेयर, टेयर यानी फाड़ना। जब टेयर को हम वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तब इसका मीनिंग होगा फाड़ना, और जब नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग होगा आंसू। वेयर, वेयर यानी पहनना। यूजफुल यानी फ़ायदेमंद। इंजिस्ट यानी जिद करना, तुम इंजिस्ट क्यों कर रहे हो। वार्न यानी खबरदार करना, चेतावनी देना। थ्रेटन यानी धमकाना, धमकी देना। सेल, सेल यानी बेचना। शाउट यानी चिल्लाना। रिपेंट यानी पछताना, वो रिपेंट कर रहा है, पछता रहा है। स्ट्रगल यानी संघर्ष करना। बाथ यानी कि नहाना। चेंज यानी कि बदलना। हेयर यानी कि सुनना। रीच पहुंचना। लिसन, लिसन सुनना। बीट, बीट यानी पीटना या मारना पीटना। प्रिपेयर यानी तैयार करना, कहते हैं मैं प्रिपेयर हूँ। डाउट, बी साइलेंट होता है इसमें। डाउट यानी कि शक करना, संदेह करना। देन तो या तो फिर, देन तो फिर। फील लाइक, फील लाइक यानी कि मन करना। यूजलेस यानी बेकार। यूजफुल यानी फायदेमंद और यूजलेस यानी बेकार। चीट यानी ठगना, धोखा देना। फील महसूस करना। प्रोग्रेस तरक्की करना। लिव रहना। फॉरगेट भूलना। स्टे ठहरना, रुकना या थमना। स्वेयर यानी कसम खाना। बाय यानी खरीदना, मोल लेना। फ्लैटर, फ्लैटर यानी कि चापलूसी करना, खुशामद करना। फ्लैटर खुशामद करना, चापलूसी करना। अगला वर्ड सिट, बैठना। सिट बैठना। सेंड भेजना। लुकिंग फॉर, याद कर लें इसे, खोजना, ढूंढना। क्या होता है, लुक फॉर, आईएनजी के साथ है लुकिंग फॉर, खोजना, ढूंढना। आगे प्रॉमिस यानी वादा करना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था। आगे सर्च यानी कि खोजना, ढूंढना, तलाशना। इंसल्ट यानी कि बेइज्जत करना। अगला वर्ड है स्पेंड यानी कि बिताना, खर्च करना। क्लैप, क्लैप यानी कि ताली बजाना, क्लैप।
ताली बजाना। वेट यानी इंतजार करना। लेंड, लेंड यानी उधार देना, कर्ज देना, लेंड यानी कर्ज देना। और बोरो, कर्ज लेना, कर्ज लेना। ओबे यानी आज्ञा मानना, हुक्म मानना। स्पिट, स्पिट यानी थूकना, स्पिट थूकना। शट बंद करना, कहते हैं शट द डोर। क्लोज यानी बंद करना। हाइड छिपाना, लुकाना। फॉरगिव, फॉरगिव यानी माफ करना। डिसाइड यानी कि तय करना, फैसला करना। फ्लो, फ्लो यानी कि बहना, ध्यान से इसे फ्लो कहना, फ्लो नहीं, फ्लो बहना। स्पॉइल बर्बाद करना। रून बर्बाद करना, नष्ट करना। निग्लेक्ट, निग्लेक्ट नजरअंदाज करना। आगे डिमांड मांग करना। डिवाइड यानी बांटना, तकसीम करना। अगला वर्ड है फॉरबिड यानी मना करना। वेक्स यानी तंग करना। ट्रबल, ट्रबल यानी परेशान, मुसीबत, ट्रबल। बॉदर यानी परेशान करना, तंग करना। ट्रबल परेशान और बॉदर परेशान करना। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब करना, तंग करना। फेवर, फेवर एहसान करना। ब्रिंग लाना। मैटर बात, मामला। स्पेंड खर्च करना। कुक पकाना या खाना पकाना। इम्प्रूव सुधारना। प्रेज प्रशंसा करना, तारीफ करना, बड़ाई करना। लेजी यानी आलसी। आइडल सुस्त, आलसी। केयरलेस यानी जो केयर ना करता, लापरवाह जिसे कहते हैं, केयरलेस। आगे नॉनसेंस बकवास, ना समझ। यूनिक, यूनिक यानी कि अनोखा, सबसे अलग। प्रेटेंड यानी कि बहाना करना, दिखावा करना, ढोंग करना। प्रेटेंड।